यूक्रेन में फंसे 8 स्टूडेंट पहुंचे जयपुर। इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई से जयपुर पहुंचे। की वजह से, भारत देश की वजह से, वंदे मातरम जो हमारा एक नारा है उसकी वजह से हमारे बच्चे यहाँ तक, घर तक अपने पहुंचेंगे, आज पेरेंट्स तक। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे साथ MP साहब हैं, मेयर हैं और रफीक खान जी हैं। हम सब लोग को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अपने बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो हमने इनकी व्यथा सुनी, जहाँ से ये आए तो अपने भारत देश में आने के बाद इन्हें कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई। और यहाँ से आगे राजस्थान सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, वो अपने खर्चे से बच्चों को घर तक, एक एक बच्चे को अपनी अपनी एक एक गाड़ी से घर तक पहुँचाएगी। ये राजस्थान सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और पूरी भारत सरकार वहाँ से लाई है अपने भारतीय नागरिकों को, स्टूडेंट को, वो भी सराहनीय काम है और बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो बच्चों की जब व्यथा सुनी तो मुझे बड़ा एकदम से दिल भर आया कि भाई किस तरीके से बच्चे गोलियों के बीच में से निकल करके यहाँ पर आए। यूक्रेन की जो वहाँ की जो सेना है किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार कर रही है, वो एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। लेकिन फिर भी ये यहाँ तक पहुँचे। जो रोमानिया और अदर कंट्रीज़ ने जो बच्चों के साथ व्यवहार किया, बड़े सम्मान से उनको सीमा तक पहुँचाया, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत हम उनका आभार व्यक्त करते हैं अदर कंट्रीज़ का, जिन्होंने कि भारतीय बच्चों को भेजने में इनकी मदद करी, हमारी मदद करी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी वो ऐसे ही मदद करते रहें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं उनसे। उम्मीद है जल्दी ही सारे बच्चे आ जाएंगे और हमारे भारतीय नागरिक और स्टूडेंट्स कोई भी वहाँ पर नहीं बचे और अपने राजस्थान के कोई भी वहाँ नहीं बचे, ऐसा पूरी दोनों सरकारों का ही प्रयास रहेगा। हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी, जो राजस्थान फाउंडेशन के धीरज श्रीवास्तव है नोडल अधिकारी है, वो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी अदर कंट्रीज से, अदर स्टेट से, और वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी मोबाइल पे उन्होंने ग्रुप से जोड़ रखा है। ये सारे मिलकर के एक बहुत अच्छा सराहनीय फाउंडेशन काम कर रहा है। इसी तरह करता रहे और सारे बच्चे हमारे घर आ जाएं, ऐसी ईश्वर से कामना हम करते हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं रात दिन की, हे प्रभु हमारे बच्चे राजस्थान के, इंडिया के सब सुरक्षित अपने अपने घर लौटें। ये बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को विशेष व्यवस्था करेगी? बात करेंगे बिल्कुल, किस तरीके से कर सकते हैं आज बात करके फिर आपको क्या जर्नी क्या बताई बच्चों ने, किस तरह की जर्नी रही है? देखिए, अभी बच्चों से बात हुई है। मैं जिस दिन से युद्ध हुआ है उसी दिन से लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में रहा हूँ। माननीय विदेश मंत्री जी से रोज मेरी बात होती है, क्योंकि मेरे सीकर के सबसे अधिक बच्चे बाहर फंसे हुए हैं। पूरे प्रदेश के बच्चे हैं, 800 के आसपास बच्चे पूरी राजस्थान स्टेट से हैं, लेकिन उसमें 100 के आसपास बच्चे हमारे सीकर के बच्चे वहाँ पर हैं। अभी 17,000 लोग आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो आंकड़े मैंने बात की थी विदेश मंत्रालय से, 17,000 लोग आगे, 3,000 लोग अभी वहाँ पर अटके हुए हैं। खासतौर से खाराकीव और जो इलाका बेलारूस और इस इलाके से सटा हुआ इलाका है, वहाँ कारण क्या है कि दूरी लगभग 15 घंटे का रास्ता है वहाँ से रोमानिया पहुँचने के लिए, पोलैंड पहुँचने के लिए, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी बात की है, नित्य प्रति रसिया के राष्ट्रपति से और वहाँ के यूक्रेन वाले अधिकारियों से बात करते हैं। एक भी भारतीय वहाँ नहीं रहेगा, भारत का ये प्रयास है और उनको सुरक्षित लाया जाएगा। यहाँ पर देश में आने के बाद हमारे मंत्री वहाँ संभालते हैं, उसके बाद में यहाँ एयरपोर्ट पर जयपुर में आने के बाद में राजस्थान सरकार की ओर से बच्चों को घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। तो अच्छी बात है। बच्चों से मेरी बात हुई है, बच्चों को कष्ट हुआ, यानी -10 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बच्चे 2-2 दिन तक बर्फ में खड़े रहे। इससे बड़ी इनकी साधना तब क्या हो सकता है। 60-60 किलोमीटर तक इनको पैदल चलना पड़ा है रोमानिया तक पहुंचने के लिए। और बच्चों ने हमें खुद कहा कि साहब रोमानिया का थैंक्स जरूर करिए। जब हम वहां से विदा हुए हैं तो वो लोग रोने लग गए। तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी और विदेश मंत्री जी और मैं खुद रोमानिया का, पोलैंड का और जो भी देश हमें मदद कर रहे हैं उनका हम बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक स्टूडेंट्स सुरक्षित भारत आ जाए। थैंक यू। किस तरह का व्यवहार बच्चों ने वहाँ बताया कि वहाँ की जो सेना लोग रह रहे हैं, खान पान की किस तरह के संकट वहाँ पर है? बच्चों ने कहा कि रोमानिया की सरकार को स्पेशल धन्यवाद जाना चाहिए, क्योंकि रोमानिया ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन लोगों के साथ किया। और धन्यवाद तो सबसे बड़ा हमारी केंद्र सरकार का, राजस्थान सरकार का और सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री है, सब ने मिलजुल के एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि सारे बच्चे आज यहाँ हैं। और हमने सब व्यवस्था यहाँ एयरपोर्ट पे कर रखी है। सभी बच्चों को घरों तक भिजवाया जाएगा और 3 मंत्री मुख्यमंत्री जी ने
दिल्ली एयरपोर्ट पे डेप्यूट किए हुए हैं। कुछ लोग आज हो सकता है पोलैंड भी चले जाएं। तो जिस तरह का प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एक बहुत सराहनीय प्रयास। और बच्चों की ज़बानी आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ से निकल के आए और किस तरीके से पड़ोसी मुल्कों ने इनकी सुरक्षा की, इनकी हिफाजत की, इनकी सेवा की। तो मैं आज ऐसा मौका कि हम बाकी बच्चे तो मंगा ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुशी का इजहार होता है, खुशी महसूस होती है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। आपका नाम बता दो और किस तरह का आपने वहाँ पर फील किया, किस तरीके का माहौल है? सर, मेरा नाम टीना कुमारी है। मैं अभी 2 महीने पहले ही यूक्रेन गई थी। मैं फर्स्ट ईयर MBBS में विनित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। हम लोगों को इतना वार के टाइम इतना नहीं झेलना पड़ा जितना बॉर्डर क्रॉस करते टाइम झेलना पड़ा। हमने 3 दिन लगातार सफ़र करा है और हमने जो बॉर्डर पे थे तो जो वहाँ की आर्मी थी उसने हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करा है। लड़कियों को तो फिर भी वो जाने दे रहे थे, लेकिन लड़कों को पीट रहे थे। हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे और इसके अलावा डंडे भी मारे जा रहे थे, फायरिंग भी हो रही थी। और हर 10 मिनट में एक बार गेट खुल रहा था जिसमें सिर्फ 2 बच्चे जा रहे थे और लगभग 1500 और 2000 के बीच के बच्चे थे वहाँ पे। इतने ज़्यादा रश था और नाइजीरियंस भी थे वहाँ पे, यूक्रेनियंस भी थे, लेकिन यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी कि वो जल्दी निकलें। इंडियंस को इतनी नहीं दी जा रही थी क्योंकि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी का कोई मेंबर था नहीं। और पर जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ उसमें खान पान की जो छात्र रुके हुए उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का वहाँ? सर, यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहाँ पे यूक्रेन के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए खाने पीने का जो वो घर से लेके चले हैं, हॉस्टल से लेके चले हैं, वही है। वहाँ पे हमारी जो कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं या फिर कोई एजेंसी है वो थोड़ा बहुत खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी रोमानिया के अंदर आने के बाद में हम लोगों को बहुत अच्छी केयर मिली है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है, रूस तिरंगा बनाने के लिए, क्या भारत में उसकी व्यवस्था हो सकती है? यस क्या खामी है कि आपको वहाँ जाना पड़ता है? सर, वहाँ पे सीट्स बहुत सस्ती मिलती है, यहाँ पे हमें बहुत महंगी सीट्स मिलती हैं, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। मेरा नाम कौस्तुभ विजय, मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, 3rd ईयर। और मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ थोड़ी देर पहले। और सरकार ने ऐसा ट्रीटमेंट, हमें ऐसा लग रहा है कि हम जहाँ पर थे, जिस बॉर्डर को हमने क्रॉस किया है, वो ऐसा, जब मैं बस में पहली बार बैठा बॉर्डर क्रॉस करके, तो मेरे को ऐसा लगा कि काश ये सपना ना हो, मैं वो उस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ। इतनी दहशत थी उस जगह की, भीड़ लग रही है, लोग, बच्चों की 10-10 हज़ार बच्चे सब एक के ऊपर एक धक्का मार रहे हैं। वहाँ से निकलना है कैसे भी करके, -10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत बेकार हालत थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने एकदम पूरा सब कुछ, पूरी थकान उतर गई। इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर, फ्लाइट सब अरेंज करा दिया है, अभी हम आए, सब करा दिए, बहुत स्मूथ। कितने आपके साथी और भी हैं या हमारे साथी और बचे हुए हैं, राजस्थान के नहीं लेकिन और भी बच्चे बचे हुए हैं, बहुत बच्चे बचे हुए हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है लोगों की, एक के ऊपर एक बच्चे चढ़ रहे हैं। कमी नहीं है बच्चों की वहाँ पे इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे टाइमली चीज़ें हो नहीं रही है। वो बॉर्डर लौटने का किस तरह का वहाँ पर वो किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं वतन लौटने के लिए? सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसको धक्का मुक्की मार के जैसे जैसे निकल पा रहे वैसे वैसे निकल पा रहे हैं। और जिसके पास इंडिया का झंडा है उसको मैक्सिमम कोई भी नहीं रोक रहा है। जहाँ देश का, हमारे यहाँ जब मैं गया उस दिन बमबारी हुई। जैसे मैं शाम को निकला बॉर्डर के लिए, तो जैसे मैं शाम को निकला तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा जहाँ बॉर्डर था, तो सुबह पता लगा कि वहाँ पे किंडरगार्टन पे बम गिरा दिया था। आप अपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल से कहीं भी बॉर्डर एरिया में दूसरे कंट्रीज में कैसे पहुँच रहे हैं लोग? हम बस से, हम वहाँ पे जो भी हमारे सीनियर्स हैं और जो भी हमारे वहाँ पे कॉलेज के लोग हैं, वो यूनिवर्सिटी हमारे लिए बस अरेंज करा रही है बॉर्डर तक के लिए। लेकिन बॉर्डर पे इतना रश है कि लाइंस लगी हुई है कार्स की, तो पहले छोड़ देते तो हमें 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, फिर बॉर्डर आता है। देखिए, बच्चे जैसे ही यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं और पहुँचते ही सबसे पहला जो था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा। तो आज पहचान, तिरंगे की पहचान जो है, वहाँ यूक्रेन से रोमानिया जैसे ही पहुँचे, इनको एयरलिफ्ट किया गया, वहाँ से बच्चों को यहाँ पहुँचाया गया सुरक्षित। आज राजस्थान हमारे बच्चे हमारे पास में पहुँच चुके हैं। मैं चन्नीवित से रोमानिया बॉर्डर पर था। मेरे सिटी में ऐसे कोई माहौल नहीं था कि बम या वॉर हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिस्ट आई और मैं पहुंचा। तो बॉर्डर पे मेरे को 3 दिन खड़ा रहना पड़ा
और वहाँ से जब मैं रोमानिया पहुँचा तो मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, खाने से लेके मेरे कपड़ों तक का ध्यान रखा गया उनके द्वारा। मैं रोमानिया को अपनी खुद की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा और उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें रखा। आप एक बार आइए आगे। कौन सी जगह पढ़ाई कर रहे थे? मैं चेन्नई यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, BSMU का। मेरा नाम अभिषेक सोनी है। सर वहाँ यूक्रेनियंस हवा में फायरिंग कर रहे थे, लोग बाग भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से उन्होंने रात में हमारे ऊपर पेपर स्प्रे भी मारा, जिसको हमें शांत करने के लिए सब लोगों को। और रात में हवा में फायरिंग भी करी और लड़कियों को जाने देते, बट लड़कों को जाने नहीं दे रहे थे। वो लोग फायरिंग करी थी, हमें शांत करने के लिए उन्होंने हवा में फायरिंग करी। यूक्रेन सेना ने सर हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, सर उस तरफ एम्बेसी थी, बॉर्डर के उस पार, इस तरफ बॉर्डर के तरफ एम्बेसी नहीं थी, बॉर्डर के उस तरफ एम्बेसी थी वहाँ पे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हम वहाँ से निकले, इवैक्यूएट कर रहे थे, तो हम खुद की रिस्क पे कर रहे थे, क्योंकि जब हमने इंडियन एम्बेसी में कॉल किया था तो वो बोल रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी कि अब तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस होगा या फिर नहीं होगा। हम खुद के रिस्क पे यहाँ पे बस हमने खुद ने बस की, हमने खुद के पैसों से बस की और वहाँ बॉर्डर के लिए निकले तिरंगा लगा के, कि जिससे रास्ते में कोई परेशानी ना हो। फिर हम बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इंडियन और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे थे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एक लड़की थी, उसके तो सीने पर लात मारी, वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। मेरे सामने की बात फायरिंग हो रही थी बच्चों को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर बाद में हम रोमानिया पहुँचे तो हमारा वहाँ बहुत अच्छा स्वागत हुआ था। वहाँ उनकी ऐसी मेहमानदारी आज तक हमने कहीं भी नहीं देखी, इंडिया में भी नहीं देखी। इतनी अच्छी उन्होंने वो हमारे साथ वो किया, व्यवहार किया। तो रोमानिया में रोमानिया सरकार को और मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ रोमानिया में। लेकिन यूक्रेन में हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, ना तो इंडियन एम्बेसी ने दिया, ना यूक्रेन वाले ने दिया कुछ, मतलब उन्होंने साथ नहीं दिया था। यूक्रेन में हम खुद की रिस्क से आए थे बॉर्डर तक। ये हालात हैं जिनको कि स्टूडेंट्स झेल रहे हैं। और अभी एक दो स्टूडेंट्स और बाकी हैं जिनसे हम पूछेंगे। आप भी एक बार लौटे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से आप सुरक्षित बचे? देखो सर, सुरक्षित बचने का तो सफ़र ये रहेगा, जैसे मैं विनित्सा शहर में पढ़ाई करता हूँ यूक्रेन में। वहाँ से हमने खुद से बसें की, बॉर्डर तक क्रॉस किया। उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारे अच्छे से व्यवस्था की हुई थी। रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बहुत अच्छे से उन लोगों ने रोमानिया में हमारी व्यवस्था की, खाने पीने का ध्यान रखा, पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो यही सब सर। वहाँ जहाँ आप थे उस तरह की बमबारी जैसे हालात थे, कुछ ऐसा था? हाँ सर, डर का माहौल तो था ही, ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए पानी वगैरह, सबकी दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, ना ATMों में पैसे थे, तो डर का माहौल तो था ही सर। बिल्कुल, देखिए डर का माहौल था। और एक बार हम आगे भी कुछ स्टूडेंट से जुड़ेंगे। एक बार बिल्कुल काशीराम, तस्वीरें हम देख पा रहे, कितनी जो ये तस्वीरें हैं वो सुखद है, क्योंकि युद्ध के माहौल से स्टूडेंट बाहर निकलकर यहाँ पर पहुंचे हैं और सुरक्षित और सकुशल लौटे हैं। तो यही वजह है कि जो स्थितियां हैं उसको बताते बताते कई स्टूडेंट्स का जो गला है वो रुंध सा भी गया, मानो कि अभी रो पड़ेंगे उन हालातों को याद करके। और एक खूबसूरत सपने जैसा आज का दिन इनका ये। आप सुरक्षित यहाँ पर लौट आए हैं, क्या कहेंगे? We really thankful to our government, every government, and we are really happy now. कौन सी जगह थे आप, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी हम MBBS कर रहे हैं, हम विनित्सा में थे यूक्रेन में। वहाँ से फिर किस तरह से बचकर निकले, इवैक्यूएट किया गया? वहाँ से हमें बस में इवैक्यूएट किया गया, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे उन्होंने बस का किया इंतज़ाम। फिर हम वहाँ से निकले, फिर उसके बाद हमें बॉर्डर से दूर छोड़ा गया थोड़ा, क्योंकि वहाँ जाम लग गया था। फिर वहाँ से निकले, हम 10-11 किलोमीटर पैदल चले। फिर वहाँ बॉर्डर पे हमने काफ़ी सफ़र किया, फिर उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस की। फिर वहाँ से हमको बस मिली, फिर बस मिलने के बाद हमको शेल्टर ले जाया गया। हमको करीब हमने 20 घंटे बस में गुजारे थे। फिर हमको शेल्टर ले जाके हम वहाँ 3 दिन शेल्टर में रुके, उसके बाद हमको फ़्लाइट मिली फिर यहाँ। पिछले 4-5 दिन से आप लगातार चल रहे हैं? एक्चुअली 8-10 दिन हो गए सर, चल ही रहे हैं, सफ़र कर ही रहे हैं। हमें वहाँ बंकर में रुकना पड़ा था, 2-3 दिन हम बंकर में ही रुके थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सायरेंस बजते थे, कभी भी फायरिंग हो सकती थी, कभी भी बम्बार्डिंग हो सकती थी। देखिए स्थिति बहुत ही गंभीर थी और उस स्थिति से ये निकल कर आए हैं स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात रही है। और केंद्र सरकार ने जो ऑपरेशन गंगा चलाया है और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, उन के बारे में एक बार उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के साथ जुड़ेंगे। तो
खुद उद्योग मंत्री ये व्यवस्था संभाले हुए हैं और प्रत्येक स्टूडेंट को उनके घर तक पहुंचाने की वो जिम्मेदारी निभा रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से पूरे कन्वेंस की व्यवस्था की गई है, जहां पर दिल्ली या मुंबई जहां वो उतर रहे हैं और उसके बाद उनको जयपुर पहुंचना और जयपुर से फिर घर तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से यहां पर की जा रही है। और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत इस भूमिका को लगातार निभा रही हैं और वो प्रत्येक स्टूडेंट सकुशल घर पहुंच सके, इस जिम्मेदारी को वो देख रही हैं। साथ ही यहाँ पर विधायक रफ़ीक खान को आप देख सकते हैं, राजस्थान फाउंडेशन के जो अधिकारी हैं वो इसकी व्यवस्था संभाले हुए हैं और उनकी तरफ से ये व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक स्टूडेंट, जैसे कि राज्य के 1008 स्टूडेंट हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे थे और उनमें से करीब 200 स्टूडेंट अब तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा निभाई जा रही है। मंत्री जी, आज भी 8 स्टूडेंट लौटे हैं, इससे 2 दिन पहले 5 स्टूडेंट जयपुर आए थे। आप लगातार सबको सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी बिल्कुल ले रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो व्यवस्था की है कि पूरा गवर्नमेंट खर्चे पे इनको घर तक पहुंचाया जाएगा, वहां से चलने से यहाँ तक। सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था करी। मुख्यमंत्री महोदय के दिल में इतनी जगह है कि वो चाहे कोरोना काल रहा हो, जब कोई भूखा नहीं सोएगा, पैदल नहीं चलेगा, और अब जैसे ही कोई भी विपत्ति किसी तरीके की भी आती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय तुरंत निर्णय लेते हैं। त्वरित गति से उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे राजस्थान के हर बच्चे को अपने घर तक फ्री में पहुंचाया जाएगा, रहने खाने का पूरा खर्चा दिया जाएगा। इसके लिए बच्चे भी राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसा हमने सोचा नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। 3 मंत्री राजस्थान सरकार के हैं, दिल्ली में डेरा जो संभाले हुए हैं। अब बाकी और भी पोलैंड जाने की भी कोई संभावना है? अभी जाने का है, अभी बना रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है ऐसा कि राजस्थान सरकार के कोई मंत्री पोलैंड भी जाएं और वहाँ पर भी वो संभालें कि किसी तरह की बच्चों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। विधायक रफ़ीक खान के साथ जुड़ेंगे। सर, क्या राज्य सरकार पोलैंड भी जाने की विचार कर रही है? कुछ मंत्री जा सकते हैं पोलैंड? बिल्कुल ऐसा विचार कर रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो सरकार के नुमाइंदे, कोई न कोई नुमाइंदे यहाँ से विदेश भी जाएंगे और एक एक बच्चे पे मॉनिटरिंग की जा रही है और एक एक स्टूडेंट को ट्रेस कर लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि उनको राजस्थान लाया जा सके और हर तरीके की सुविधाएं और उनको घर तक पहुंचाने का जिम्मा राजस्थान सरकार का है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, किसी को 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं, चवन्नी किसी को खर्च करने की जरूरत नहीं, उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब बच्चों को सकुशल घर ला पाएंगे। इस तरह की ये जो जिम्मेदारी है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निभाई जा रही है।